हनुमान जी के एक भक्त हैं अतुल कुमार सुमन। पिछले अनेक वर्षों से वे रामचरितमानस, विनय पत्रिका, मन के सवाल, कबीर वाणी हमारी ये सीरीज़ देख रहे हैं और उसके बाद उन्होंने हमारे आध्यात्मिक उपन्यासों का अध्ययन आरंभ किया और उन अध्ययन के बाद उनकी तो हालत ख़राब हो गई। उनके संदेश पर संदेश आने लगे कि मुझे आपके दर्शन करने हैं, मुझे आपके दर्शन करने हैं। एक पागलपन सा सवार हो गया उनके ऊपर और सामान्यतः मेरे पास बिल्कुल समय नहीं होता कि मैं किसी से मिलूं, क्योंकि किसी से भी मिलने का अर्थ है कि पूरा दिन समाप्त। क्योंकि जो भी 10 मिनट की कहकर आता है वो 3-4 घंटे बैठ कर जाता है। इस अनुभव को देखते हुए फिर सभी से मिलना बंद कर दिया। केवल अब उन्हीं से मिलना रखा है जिनसे हनुमान जी से अनुमति मिल जाती है। तो खैर वे पीछे पड़े रहे। फिर एक दिन उन्होंने कहा कि मेरी बस एक छोटी सी विनती है कि मैंने एक फार्म हाउस बनाया है। कहने को वो फार्म हाउस है, लेकिन मैंने दरअसल उसको रखा था ध्यान के लिए कि वहाँ पर आप आएँ, कुछ दिन रहें, हमें भी ध्यान कराएं और हमारे कुछ मित्र आ जाएं, उनको भी ध्यान कराएं, कुछ प्रवचन करें, वहाँ पर अपनी रिकॉर्डिंग करें। तो आप बस एक बार वहाँ पर आकर चरण डाल दीजिए, सिर्फ एक बार। तो न जाने क्या हुआ, भीतर से हनुमान जी ने एकदम अनुमति दे दी। तो मैंने उनको 2 दिन बाद का समय दे दिया। तो मैंने कहा 2 दिन बाद हम तुम्हारे साथ वहाँ चलेंगे। अब उसको तो जैसे कि सूखे धानों में कोई राम बरस जाए, वो तो खुशी से दीवाना हो गया। तो उसने अपनी पत्नी से कहा, पूनम से, कि 2 दिन बाद वहाँ पर गुरुदेव आएंगे और मैं चाहता हूँ वो एक दिन ठहरें, तो तुम सारा प्रबंध करो। तो अतुल बता रहा था कि उसने एक दिन पहले ही खूब सारी रजाइयाँ बनवाई, नई रजाइयाँ, नए तकिए, और पूरे फार्म हाउस को बिल्कुल सजाया। वहाँ पर एक पेंटर को बुलाया, जिस पेंटर ने जो कमाल किया वहाँ पर वो भी हम बताएंगे अभी। तो जब हम वहाँ पहुँचे उस फार्म हाउस पे, तो हम देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि उसने सबसे पहले तो जो उसके प्रवेश द्वार के बाहर एक बोर्ड लगाया था, उसमें तुलसीदास जी की नमस्कार की मुद्रा थी। वह मुद्रा मेरी अर्धांगिनी बिंदु पोपली ने, जो कि चित्रकार है, उन्होंने बनाई थी, जो रामचरितमानस के सीरीज़ के अंत में आती हैं और अनेक पुस्तकों में भी वो प्रकाशित है। तो वो रेखा चित्र है जिस पे राम 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 लिखा है और तुलसीदास जी हाथ जोड़कर नमस्कार कर रहे हैं। और उसके बाद द्वार पर उनकी पत्नी पूनम ने स्वागत किया और वो पूरा जो उनका रिज़ॉर्ट जिसे वो कह रहे हैं, एक अतुल की ये इच्छा थी कि सबसे पहले मैं वहाँ पर आऊँ। तो हनुमान जी ने उसकी इच्छा पूरी की और वहाँ पर मैंने देखा कि एक पत्थर जो खुदाई में निकला होगा वो पड़ा था वहाँ पर धूल में लिपटा हुआ। तो उसको देखकर ही मुझे लगा कि ये किसी योगी ने पाषाण योनि में जन्म लिया है। तो मैंने उस पत्थर का स्नान करवाया, उसका अभिषेक हुआ, उसका विधिवत पूजन किया गया। तो मैंने उन्हें बताया कि ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, ये एक योगी जो है वो पाषाण की योनि में इस समय रह रहा है। तो उसका पूजन किया, उसे जागृत किया। तो कुल मिलाकर ये जो स्थान है ये बड़ा दिव्य स्थान है और इसके अंदर उन्होंने एक बहुत बड़ी दीवार के ऊपर ईशान ध्यान मंदिर भी लिखा हुआ था। तो मैं सभी भक्तों को इस आश्चर्य के जगत की सैर कराने ले चल रहा हूँ। उन पलों को दोबारा से आप भी अनुभव करें, उसकी ऊर्जा को अनुभव करें। और नाम भी कितना अच्छा है उस जगह का, मोरनी हिल्स, मोरनी की पहाड़ियाँ। वहाँ मोरनियाँ भी बहुत हैं, बहुत ही सुंदर और दिव्य स्थान। तो सभी भक्तों के आनंद के लिए हम पुनः उसी काल में चलते हैं वहाँ पर।